हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहां पर आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के सेशन में आप क्या लेके आए हो? तो आज के सेशन में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। तो आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होंगे, लेकिन बड़े प्यार से होंगे। चलिए भैया शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक्सरसाइज 4.1 शुरू कर दिया अपन ने, है ना। तो चल भैया, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अरे भैया, क्या सवाल पूछा। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझो तो, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं इसके जनरल फॉर्म की, है ना, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर इज इक्वल्स टू 0 नहीं है मतलब वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। ठीक है सर। अच्छा, जहां पर आपके पास a b और c, a b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब होता है रियल नंबर। और रियल नंबर आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सर रियल नंबर क्या क्या हो जाते हैं हमारे पास, रैशनल या तो फिर हमारे पास इर्रेशनल। तो ये दोनों हो सकते हैं आपके ए और बी। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि ए बी और सी आपके रियल नंबर होंगे। रियल का मतलब है आपके रैशनल भी हो सकते हैं या तो फिर एक इर्रेशनल भी हो सकते हैं। सर ये किसका साइन है भैया? ये साइन है बिलोंग्स टू का, जिसके बारे में आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ोगे क्लास 11th में, है ना। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू। मतलब कि जैसे मान लो कि आई बिलोंग्स टू इंडिया, है ना, यू बिलोंग्स टू इंडिया, यू बिलोंग्स टू योर फैमिली, आई एम बिलोंग्स टू माई फैमिली। तो ऐसे करके हम कहां से बिलोंग करते तो अपन वो बताते हैं। ऐसे ही ए बी और सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए बी और सी आपके रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर बोले तो रैशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। बात खत्म हो गई यहां पर। लेकिन जो मेन बात थी वो ये थी कि यहां पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसका जनरल फॉर्म होगा। ठीक है सर। और अगर बराबर में आपने 0 नहीं लगाया तो वहां पर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ना कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर। चलो अब आगे एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से करते हैं और मजेदार तरीके से करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? सबसे पहला क्वेश्चन, सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 3। अब आपको भी मालूम है कि हमें लाना है इसको किस फॉर्म में? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि होता है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ठीक है, लेके आ जाएंगे। इसको तो खोलना पड़ेगा ना, लेकिन इसको तो खोलना पड़ेगा ना। तो चलो भाई खोलते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो हो जाएगा 2x और माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अरे सिंपल सा है सर, सिंपल सा है। देखो सर, यहां पर मैंने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ सर? a² प्लस b² प्लस 2ab, और 2ab मतलब 2x इंटू 1 मतलब 2x इज इक्वल्स टू में 2x माइनस 2 3 जा 6। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आओ। क्यों? क्योंकि बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए सरकार। ठीक है, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास।
तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैं पॉलिनोमियल बोलने वाला था, बताओ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बिल्कुल है सर। सर यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है ना, यहां पर लिखेंगे यस वेरिएबल हैज, या तो फिर ऐसे लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2, so it's a quadratic equation। एक बात। दूसरी बात, हम इसको मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? सर यहां पर एक्स स्क्वायर लगा दो जो कि ऑलरेडी है, प्लस में सर 0x प्लस में सर 7 बराबर 0। अब क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, यहां पर 0x मैंने लगाया क्योंकि 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू एक्स 0, और ये क्या आ गया भैया? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, है ना। जहां पर अब अगर मैं आपसे ए बी और सी पूछूं तो आप बता दोगे? बता देंगे सर। सर ए की वैल्यू है 1, सर बी की वैल्यू है 0 और सर सी की वैल्यू है 7। दैट्स इट, काम ही खत्म, बात ही खत्म। चल आगे बढ़ते। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से, तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत हो जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। सिंपल, चलो करो भैया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 6 -6, -2 इंटू 3, देखो -2 इंटू 3 -6 और -2 इंटू -x प्लस में 2x, प्लस में 2x। सिंपल सी बात है सर, ज्यादा कुछ भी यहां पर रॉकेट साइंस या मैथ्स नहीं है ना। ठीक है, दोनों को इधर ले आओ तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 -2x बराबर 0। ठीक है सर। सर ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। सिंपल हो गया सर, खत्म। अब क्या सर? अब तो खत्म, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो आप मुझे जल्दी से बताओ कि हाँ भैया ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात खत्म। जल्दी एक बार जल्दी से ले लो भैया स्क्रीनशॉट। हो गया क्या? आगे कर लें। चलो आगे बढ़ते। तो यहां पर हम लोगों ने निपटा दिया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट को रब करेंगे ताकि हम थर्ड कर पाए। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? देखो सर x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है। अब आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि x का मल्टीप्लाई पहले इन सब के साथ होगा और फिर -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा। ठीक है, तो करते हैं, एक एक करके करेंगे और एक एक करके जल्दी से हम लोग फटाफट कर देंगे। x का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे के साथ, तो x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो गया। ठीक है, फिर -2 का मल्टीप्लाई करो आप x प्लस 1 के साथ। ठीक है, हो गया सर। सर x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई कर दो सर आप x प्लस 3 के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ। ठीक है भैया, ठीक है सर, बढ़िया कर रहे हो आप, आगे बढ़ते जाओ। मैंने बोला आपको भी करना है, आपको भी करना है, साथ साथ में करते हैं, जल्दी जल्दी। चलो देखते हैं जल्दी किसका होता है। ऑब्वियसली आपका ही होगा। x और x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। क्या किया? सिंपली मल्टीप्लाई किया, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ x, माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर 3x माइनस x माइनस 3। अब सबको उठा के लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, बात खत्म। क्या हो जाएगा? देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से समझो,
एक्स और माइनस 2x, माइनस का x माइनस का 2, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इनको यहीं पे निपटाओ, यहां पे हो गया प्लस का 2x, यहां जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 3 जब लेफ्ट साइड तो प्लस का 3, बराबर में 0 आ जाएगा। आगे बढ़ो भैया आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया किशोर सर, अब हमारे पास बचा माइनस एक्स और माइनस 2x, माइनस का 3x, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। यहां पर सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट क्या भैया 2, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2, तो उस हिसाब से नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल से लिख दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से तो हम आगे की बात करें। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन बहुत है भाई, हो गया ठीक है। फोर्थ वाले की बात कर ले, चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं। ठीक है, अब सर ये पूरा है तो सर x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दूंगा मैं कहीं ना कहीं, है ना, x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दूंगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दूंगा, उसी हिसाब से x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दूंगा, हो जाएगा। चलो x का मल्टीप्लाई इसके साथ, किसके साथ, 2x प्लस 1 के साथ हो जाएगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2x प्लस 1 के साथ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपके पास कितना, x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5x। सिंपल लगा सर, ज्यादा कुछ नहीं था। x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ जब किया तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। आगे की बात सुनना, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर जब माइनस होंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। सर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x हो गया सर, और बचा बस अपने पास -3 बराबर 0। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? अरे बिल्कुल है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो होगा ना, क्योंकि जनरल फॉर्म में आ गया। देखो एक्स स्क्वायर एक्स और किसी का भी कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहां पर ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है सर, जहां पर आप देख लो भैया ए आपको 1 मिलेगा, बी एक्स वाला टर्म है बिल्कुल है, जहां पर बी आपको -10 मिलेगा, सी वाला टर्म है बिल्कुल है, जहां पर कांस्टेंट आपको -3 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर। एक बार जल्दी से सारी चीजें देख लो तो हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़े, क्योंकि देखो भाई आसान तो काफी है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस थे 4, अब आगे की बात करते हैं। चलो तो यहां पे आ जाओ, अब हमारे पास और क्वेश्चंस आ गए। अब और क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चंस हैं तो करते हैं एक करके, फिफ्थ वाला करते हैं। चलो फिफ्थ वाले में क्या है सर, ये पहले 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, इस पूरे के साथ, फिर सर ये -1 को उठाएंगे और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम टू सेम हम x का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे के साथ, और फिर प्लस के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो काम बन जाएगा सर कहीं ना कहीं। तो चलो पहले लिख लेते हैं पहले हम लोग बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x -3 के साथ, ये रहा 2x का मल्टीप्लाई x -3 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई x -3 के साथ इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x -1 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई x -1 के साथ। काम ही खत्म हो गया यहाँ पर, अब क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, सिंपल सा
2x एक्स स्क्वायर और यहां पर हो गया 6x माइनस एक्स प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 5x माइनस में 5। ठीक है, इन सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, लेकिन सॉल्व करने के बाद ही लाना। 2x स्क्वायर एज इट इज भैया माइनस 6x माइनस एक्स माइनस का 7x प्लस 3 एज इट इज। अच्छा, इनको यहीं पे लेके आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सर प्लस का 4x था, यहां पर आ जाएगा तो माइनस का 4x। अच्छा सर, यहां पे प्लस का 4x कैसे आया? अरे माइनस का x और प्लस का 5x, प्लस का 4x हुआ, प्लस का 4x लेफ्ट साइड में आया तो माइनस का 4x हो गया, माइनस का 5 जब लेफ्ट साइड में आया तो प्लस का 5 बराबर 0 हो गया, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? x स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस का 11x हो गया। ठीक है, 3 और 5 8 हो गया, बरोबर 0 हो गया। चलो भैया, बहुत शानदार तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो ये आपके पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात, मजा आ रहा है मुझे तो करने में, आपको कैसा लग रहा है? जल्दी से कमेंट में आवाज आनी चाहिए, मुझे कमेंट में आवाज आनी चाहिए, आवाज। ठीक है सर, आएगी। आगे बढ़ो। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें अपन और सॉर्टेड इसको कर ही नहीं सकते, तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू में सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब सर यहां पर लगने वाला है कायदे से a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर माइनस वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, और अगर a और b के टर्म्स में बोलूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा वो सुनना, यहां पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर माइनस में आपके पास 2ab, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। अब यहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे आपके पास बचा 3x प्लस 1 माइनस में 4 प्लस में 4x बराबर 0। 3x और 4x 7x माइनस 3 बराबर 0। सर यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो मेन होना चाहिए। यहां पर वो बोलता है कायदे से कि आपका जो जनरल फॉर्म होना चाहिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये बोलता है वो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भैया? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, मजेदार तरीके की। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और 7th और 8th देखो, जल्दी 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 7th और 8th देखा क्या? हाँ सर देखा, तो चलो ट्राई करें क्या? करें सर। ठीक है, 7th वाला करते हैं। 7th वाले में क्या बोला जा रहा है सर? x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ। सर यहाँ पे सिंपल आप लगा दो a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा क्या होता है? बोले सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लगाता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बोले तो 2 का क्यूब सर 8 प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 2x क्यूब
माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2x। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ो। ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x माइनस 2x क्यूब, है ना। या तो फिर एक काम करो, सबको आप राइट साइड में लेके जाओ। रीजन पूछो, क्योंकि सर यहां पर एक्स क्यूब वाला बड़ा टर्म दिख रहा है राइट साइड में, है ना। एक्स क्यूब वाला आपको राइट साइड में बड़ा टर्म दिख रहा है, इसलिए हम सबको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। तो चलो 2x क्यूब ऑलरेडी है राइट साइड में, माइनस में 2x यही थे राइट साइड में। अब इन सबको हम लेफ्ट साइड वालों को राइट साइड में लेके जा रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x बराबर 0। आगे बढ़ो भाई, 2x क्यूब और x क्यूब जब माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। माइनस में कितना 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 12x माइनस का 14x माइनस में 8 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप जरा मुझे बताओ, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप बोल रहे हो ना कि सर ये जो इक्वेशन है, ये आप बोल रहे हो नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो ना कि भैया ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि ये कौन सी फिर इक्वेशन है, ये फिर कौन सी इक्वेशन है, बताओ जल्दी सीएस में बताओ कि ये फिर कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, बता दोगे। चलो जब तक हम 8th वाला कर लेते भाई, जब तक हम प्यार से कौन सा वाला कर लेते हैं, 8th वाला कर लेते हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये पूरा, और राइट साइड में x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा एज इट इज लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब माइनस वाली आइडेंटिटी है, ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं कि अगर आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो उसको आप लिखते हो a क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिखते हो भाई, ध्यान रखना, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो उस हिसाब से a क्यूब माइनस b का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3a स्क्वायर b, अब 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3ab स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। आप लोग खुद जब इसका क्यूब निकालोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर और b 2, तो 2 3 जा 6 कर दिया डायरेक्टली, प्लस 3ab स्क्वायर 3a और b का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12x कर दिया मैंने, ठीक है। अब इन सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस में 12x बराबर 0। आराम से अब देखो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। सर माइनस में x और माइनस में 12x माइनस में 13x हो गया, प्लस में 1 और प्लस में 8 आपके पास प्लस में 9 हो गया, बरोबर 0। अब जरा आप मुझे बताओ एक बार में कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बिल्कुल है।
यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई। सिंपल सी बात है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़े आगे। ठीक है भैया, बढ़ो आगे सर। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए। क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चंस हमसे, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कि ये जहां पर भी अपने पास अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, हमें ऐसी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब पहले तो आपको हमेशा ये चीज तो मालूम होनी चाहिए कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं मालूम ना तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है सर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमेशा इसी फॉर्म में आपको ये इक्वेशंस को लाना पड़ेगा। यहां से जो भी इक्वेशन बनेगी आपको हमेशा उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है सर। जहां पर ध्यान रखना कि a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया मतलब ये वाला टर्म हट गया। अब जो टर्म बना वो लीनियर इक्वेशन के लिए बना, है ना। ये वाला टर्म हट गया तो अब जो भी बचा वो लीनियर इक्वेशन के लिए बचा। हम लोग लीनियर इक्वेशन के साथ नहीं खेल रहे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ खेल रहे हैं, ध्यान रखना। और जहां पर हमारे पास a बोल दो, b बोल दो, c बोल दो, ये सारे आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। यहां पर लिख देता हूं कि आपके a, b और c रियल नंबर होंगे। रियल नंबर बोले तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कच्चा पक्का तो यहां पे देख लेंगे, बाकी हम लोग इक्वेशंस को पीछे बनाएंगे। ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा, बना लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। चलो यार, घबराहट तो होती है थोड़ी थोड़ी यार कि आपको चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती, क्योंकि आप लोगों को अगर चीजें समझ में भी आती है तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग। वीडियो को लाइक तो करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करो हमारा चैनल, हमारा बेल आइकन पे प्रेस तो करो भाई, तब तो आपको हमारी डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, आज कर लेते सर ये काम। चलो आगे बढ़ो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कहीं ना कहीं से रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके एरिया की बात चल रही है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, जो उसकी लेंथ है ना सर, जो उसकी लेंथ है ना किसकी, प्लॉट की, मीटर्स में वो सर एक ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। मतलब कि जब तक मुझे आप ब्रेड्थ नहीं दोगे तब तक मैं उसकी लेंथ बता पाऊंगा क्या, नहीं बता पाऊंगा सर। सर उसकी लेंथ के बारे में ही तो वो बोल रहा है कि भैया जो उसकी लेंथ है ना प्लॉट की मीटर्स में, वो एक ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। तो ब्रेड्थ जितनी भी होगी उससे एक ज्यादा और उसका 2 गुना, ब्रेड्थ जितनी भी होगी उसका एक ज्यादा और उसका 2 गुना। ठीक है सर, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, फाइंड कर लेंगे सर। सर हमारे पास ब्रेड्थ ही नहीं है तो हम लेंथ कहां से लेके आए। चलो अब आ जाओ, अब समझते जरा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का कहना क्या है। ठीक है, ठीक है सर, बड़े ही आराम से समझेंगे, बड़े ही आराम से। सॉल्यूशन हमारा पहले क्वेश्चन का, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है सर, उसका एरिया हमें दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया हमें दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, कहीं ना कहीं उसकी लेंथ के बारे में बात हो रही है। यहां पर लेट से कि मैं इसकी लेंथ और ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारे पास तो सर उसकी लेंथ ही नहीं है और उसकी ब्रेड्थ ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी
x मीटर। लेकिन सर लेंथ को थोड़ी ना लेंगे हम लोग, सर लेंथ को लेके क्या करेंगे, क्योंकि सर यहां पर लेंथ का जो बोल रहा है प्लॉट का वो 1 ज्यादा है और 2 गुना उसकी ब्रेड्थ का, तो सर हमें सबसे पहले ब्रेड्थ को लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी लेंथ को बता पाएंगे। तो यहां पर ये स्टेटमेंट मैंने गलत लिखा है, क्योंकि सब लोग यही गलती करते हैं कि सबसे पहले वो लेंथ की बात करेंगे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x। नहीं भैया, यहां पर लेंथ नहीं, ध्यान रखना, यहां पर आपको ब्रेड्थ लेनी पड़ेगी। है ना, let the breadth of the rectangular plot be x। ठीक है, ठीक है सर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो लेंथ के बारे में वो बोल रहा है कि भैया प्लॉट की जो लेंथ होगी ना वो 1 ज्यादा होगी और 2 गुना होगी उसकी ब्रेड्थ के। लेंथ 1 ज्यादा होगी और 2 गुना होगी उसकी ब्रेड्थ के। समझना ध्यान से, लेंथ 1 ज्यादा होगी और 2 गुना होगी उसकी ब्रेड्थ के। ठीक है, 2 गुना होगी उसकी ब्रेड्थ के और 1 ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है सर, और इतना पूरा क्या होगा, मीटर। सिंपल है सर, ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेंथ फिर से एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, ठीक है, लेंथ के बारे में बोल रहा है प्लॉट की मीटर में 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है और 2 गुना है ब्रेड्थ के, 2 गुना है ब्रेड्थ के। तो ब्रेड्थ को हमने ले लिया x, तो लेंथ हो जाएगी 2x + 1। 1 ज्यादा है ब्रेड्थ के, 1 ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। ठीक है, 1 more than twice its breadth। ठीक है सर, तो अब आपके हिसाब से एरिया क्या होता है, देखो लेंथ आपको पता चल गई कितनी है, 2x + 1, और ब्रेड्थ आपको पता चल गई कितनी है, x। ठीक है सर, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है भैया, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, सर सिंपल सा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। चलो आगे की बात। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेंथ आपको दी है क्या, हाँ सर लेंथ दी है ना सर, 2 गुना थी ब्रेड्थ के और 1 ज्यादा थी, मतलब कि सर 2x + 1। ठीक है, इनटू में ब्रेड्थ भी है सर हमारे पास, तो x। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। अब हमारे पास हो गया 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और प्लस में आपके पास x। ठीक है, तो ये जो 528 है इसको राइट साइड में भेज दो, तो आपके पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2x स्क्वायर + x - 528 बरोबर कितना, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। क्या लिख दोगे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे आसानी से करना है यार, ऐसे आसानी से करना है। कितना मजेदार तरीके से हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके इसको कर ही डाला, आखिरकार हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ भाई, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, प्रोडक्ट करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, वो 306 है। हमें फाइंड करने इंटीजर्स, हमें फाइंड करने इंटीजर्स। ठीक है, एक बात बताता हूं, पहले तो समझो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है।
जैसे आप कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचो, सर लेट से मैंने सोचा 27, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसके बाद वाला क्या होगा? सर इसके बाद आता कौन है? 28। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 29। इसके बाद क्या होगा? 30। इसके बाद क्या होगा? 31। सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कंटिन्यूएशन में चलते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर होगा दुनिया का, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद वाला जो नंबर होगा ना सर, कोई भी नंबर होगा, लेट से हमें ये नंबर नहीं मालूम था, हमने तो रैंडमली लिया, लेट से ये x था, तो सर अगला जो भी नंबर होगा ना सर, तो वो x+1 होगा, क्योंकि सर 27 में आपने +1 किया, तो ये वाला जो नंबर है वो x+1 है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर होगा ना सर, ये x+2 होगा, क्योंकि सर 27 में आपने 2 को ऐड किया, ठीक है। और सर ये वाला जो उसके अगला वाला नंबर होगा ना, वो क्या होगा सर? वो x+3 होगा, और ऐसे ही x+4 ये होगा, फिर x+5 होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके पास यही होते हैं, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है तो हम पॉजिटिव में ही जाएंगे, मतलब कि आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और वो उसका प्रोडक्ट बोल रहा है 306। अब आपको एक मजेदार तरीके से चीज बताता हूं, है ना। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का केस समझ गए। लेट वन कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी कमेंट में आवाज आनी चाहिए। कोई भी नंबर बोलो, दुनिया का कोई भी नंबर बोलो, जैसे मैंने 29 बोला, अगला पक्की बात है कि 30 होगा। कैसे निकाला? सर मान लो अगर ये x है तो अगला x+1 होगा, ठीक है सर। तो ऐसे ही चीजें करनी है अपने को, यही कॉन्जिक्यूटिव की बात होती है कि कंटिन्यूएशन में आपके पास क्या होने चाहिए? नंबर होने चाहिए। अगर आपने पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x ले लिया तो अगला क्या होगा भैया? क्या हो जाएगा सर? x+1 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, (306) है ना। यहां पर बोल रहा है ना कि भैया प्रोडक्ट दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का 306 है। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने एक को तो माना x, अगला पक्की बात है कि x+1 होगा। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का? इसका और इसका प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, जब इसका और इसका करोगे तो 306 आएगा, ठीक है। करो भैया, x अलग पेन ले लेते हैं आप लोगों के लिए, x का प्रोडक्ट करो x+1 के साथ तो आपको पक्की बात है कि मिल जाएगा 306। x का मल्टीप्लाई जब करोगे x के साथ तो x² प्लस x का मल्टीप्लाई जब करोगे x के साथ तो 1 माइनस 306 बराबर 0। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो लिख दो एक लास्ट पॉइंट कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x² प्लस x माइनस 306 बरोबर 0। जल्दी 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 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हो गया? हो गया? आगे बात कर सकते क्या? पक्का? ठीक है, ठीक है सर, आगे बात कर सकते हैं। समझ में तो आ रहा है सर? बढ़िया, बेहतरीन तरीके से। मैंने बोला बस लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। अब समझो, अब ये वाला केस समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन एज के ऊपर है ना।
जब मैं एप्लीकेशन प्रॉब्लम करवाऊंगा ना आपको, तो इस बार सबको फिर से अलग तरीके से लिया हुआ है मैंने, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। सर पढ़ते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम बोले तो रोहन से। ठीक है, रोहन की जो मम्मी है, एक एक अपन वर्ड को समझते भी चलते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज की। एक एक वर्ड को समझते चलो तो दिक्कत नहीं होगी, और एक एक वर्ड को समझते नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है सर। तो रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। ठीक है, पहली लाइन का मतलब तो मैं समझ गया। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ। देखो, अब अगर हम लोग उनकी एज का प्रोडक्ट करते हैं, अब अगर हम लोग उनकी एज का प्रोडक्ट करते हैं, उनकी बोले तो दोनों की एज का प्रोडक्ट करते हैं, देयर एजेस लिखा है क्योंकि दोनों की एज का प्रोडक्ट करते हैं ईयर्स में। 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद की एजेस का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको 360 मिलेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंटेज। अच्छा, हम प्रेजेंटेज फाइंड नहीं करेंगे किसी की भी अभी, हम मतलब फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि सिर्फ हमें क्या बोल रहा है भैया कि रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिर्फ अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना है, अभी हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर। तो यहां पे बात हो रही है सर कि 360 है। अब हमें प्रेजेंटेज निकालनी है रोहन की। अब रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। भैया रोहन की एज तो पता हो, तब तो उसकी मम्मी को हम 26 साल ऊपर लेके जाएंगे। भैया मान लो रोहन अभी 4 साल का है। ठीक है सर। तो रोहन की मम्मी, रोहन्स मदर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सर रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से। अच्छा, 26 साल बड़ी है। रोहन अगर अभी 4 साल का है तो उसकी मम्मी 4 + 26 की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? समझो बात को। रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। तो रोहन की अगर एज अभी, प्रेजेंट एज अगर अभी 4 साल है, तो आज 26 साल बड़ी है रोहन की मम्मी। तो 26 साल बड़ी है बोले तो 4 + 26 मतलब कि 30 साल की है रोहन की मम्मी। ठीक है, 30 इयर्स की है। अब आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद लेके चलो भैया, रोहन को 3 साल बाद लेके चलो। आज से 3 साल बाद जब रोहन को लेके जाओगे तो रोहन कितने साल का हो जाएगा? आज से 3 साल बाद भैया अभी 4 साल का है, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? सर 7 साल का हो जाएगा। सिंपल सी बात से सर। ठीक है, अब रोहन की मम्मी भी तो बढ़ जाएंगी ना 4 साल बाद, सॉरी कितना, 3 साल बाद। 3 साल बाद उसकी मम्मी की एज भी बढ़ जाएगी। सर उनकी एज क्यों बढ़ेगी? मैंने बोला क्यों भैया, भगवान करे नहीं बढ़े लेकिन बढ़ेगी, भगवान करे नहीं बढ़े लेकिन बढ़ेगी। आपकी एज भी बढ़ेगी 3 साल बाद, मेरी भी बढ़ेगी। अरे जो मैंने डॉगी पाला है उसकी भी एज बढ़ेगी, और आपके घर में अगर मान लो खरगोश है तो उसकी एज भी बढ़ेगी 3 साल बाद, +3 का हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन की मम्मी 30 साल की है, 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी? 33 इयर्स की हो जाएंगी। बस अल्टीमेटली किसका पूरा खेल है? रोहन का। रोहन की एज जब तक नहीं मालूम तब तक किसी की एज नहीं निकाल पाओगे। तो रोहन की प्रेजेंट एज ही निकालनी है ना, तो उसी की प्रेजेंट एज को हम x लेंगे, क्योंकि जब तक रोहन की प्रेजेंट एज नहीं मालूम तब तक उसकी मम्मी को हम 26 साल ऊपर कैसे पहुंचाएंगे? जब तक रोहन की प्रेजेंट एज नहीं मालूम तब तक उसकी मम्मी को 26 साल ऊपर कैसे पहुंचाएंगे? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बी कितना? 26 + x या x + 26। ठीक है, यहां पर करता हूं बढ़िया तरीके से। कर दूं? कर दो सर, कर दो। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्या लिखूंगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x साल की। ठीक है,
और प्रेजेंट एज ऑफ देखो बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। रोहन x ईयर्स का है तो रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है उससे। अगर अभी वो रोहन की प्रेजेंट एज x है तो रोहन की मम्मी की जो एज है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। रोहन की अगर प्रेजेंट एज अभी x है तो रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज 26 साल बड़ी है रोहन से। ठीक है सर, तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर, ये तो मजा आ रहा है। चलो अब क्या बोल रहा है ये तो पता लगा लिया भैया अपन ने। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, यहां पर अब क्वेश्चन को हम लोग लेके चल रहे हैं 3 साल बाद, 3 years लेटर। या तो फिर क्या लिख दो भैया, आफ्टर 3 years। अब रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद? सर अभी तो उसकी एज x है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का हो जाएगा। ठीक है, और सर रोहन की मम्मी की एज, रोहन की मम्मी की एज सर अभी वो x प्लस 26 की है तो अब सर 3 साल बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो 3 साल बढ़ा दिया, इतने साल की हो जाएंगी, मतलब देखा जाए तो x प्लस 29 की, x प्लस 29 ईयर्स की। ठीक है, और ये भी भैया ईयर्स में ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ। कितना भैया? 3 साल बाद अगर हम उनकी एजेस का प्रोडक्ट करें, है ना, प्रोडक्ट करें उनकी एजेस का, तो हमें कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। ठीक है सर, 360 मिल जाएगा। चलो 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 आगे की बात। अब उनकी एजेस का प्रोडक्ट करना है, मतलब x प्लस 3 का और x प्लस 29 का। करो भैया, x प्लस 3 का और x प्लस 29 का, तो हमें कितना मिल जाएगा? 360 मिल जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई x प्लस 29 के साथ होगा और प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 के साथ होगा, बराबर कितना? 360। ठीक है, x का मल्टीप्लाई जब इस पूरे के साथ होगा तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस, अब 29 इंटू 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। अरे भैया 9 3 21 3 2 6 7 8 बराबर आपके पास 360। और मैं तो कह रहा हूं 360 को भी आप लोग लेफ्ट साइड में जब लेके आ जाओगे तो माइनस 360 बराबर 0, है ना। 360 लेफ्ट साइड में आ गया, माइनस 360 बराबर 0। आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया आपके पास? 32। क्लियर है? 32x। अब आप जब 360 में से 87 को माइनस करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं आ जाएगा कितना? 263 समथिंग, कुछ देख लेते हैं, या 283, है ना, 73 कुछ ऐसे ही आएगा। चलो भैया माइनस करो, तो यहां से ये हो जाएगा, चलो डायरेक्टली 35 और ये हो जाएगा 10, यहां पे बचेगा 3 और यहां से हो जाएगा आपके पास 273। बिल्कुल करेक्ट था मैं, 273 माइनस में 273 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लिख देना लास्ट में कि यही आपके पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? पक्का? आगे की बात कर ले। चलो ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम दे रहा हूं अच्छा खासा। बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हम लोगों ने देखा ये वाला क्वेश्चन, एक बार जल्दी से पढ़ लो भाई, जल्दी से पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन आखिरी है, क्योंकि पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ के देखो, क्योंकि ये कौन सा वाला है भैया? ये वाला आ जाता है आपका स्पीड के ऊपर, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। बनाया क्या? चलो अब देखो, मैं बताता हूं एक बार कि कैसे होगा ये वाला। आसान है, आसान है, आसान है, करके देखते ना। अभी देखो, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़वा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को ना अपने ऊपर लेना सीखो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग अपने ऊपर लेते हैं ना तो वो सारी चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से बना पाते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वो बोल रहा है कि भैया एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, 40 है तो 40 है, 50 है तो 50 है, 60 है तो 60 है, बढ़ती घट रही नहीं है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सिंपल सी बात है सर, अगर आप किसी की स्पीड को कम कर दोगे, अगर आप किसी की स्पीड को कम कर दोगे तो सर वो तो ज्यादा टाइम तो लेगी सर डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, अब बात को समझना, सेम डिस्टेंस। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहां पर आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे किशोर सर, जो है सिर्फ और सिर्फ किशोर तेजवानी कंसेप्ट। किशोर तेजवानी कंसेप्ट लिख के दे रहा हूं कि KTC के नाम से कॉपी में हेडिंग डाल के इस क्वेश्चन को कर लो, और ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे सबको KTC से करना, बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन से करना। चलो आजा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को 600 बार पढ़ेंगे, लेकिन अभी के अभी समझ के रहेंगे, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसे क्या निकालने को बोल रहा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना किया गया भैया? 480 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, $480 किलोमीटर। अब आप मेरे को एक बात समझाना, आपने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम पढ़ा? नहीं सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हाँ, हालांकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है। मैंने बोला हाँ भाई, ठीक है सर। तो अब आपको करना ही है कि टाइम को आप इधर ले आओ तो स्पीड अपने आप नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो एक नया फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इसके हिसाब से जब आपकी स्पीड x है, डिस्टेंस आपको 480 कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर कितना? सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480 अपॉन सर आपके पास जो स्पीड है वो है x किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अब जब उसकी स्पीड को, ये तो हो गए पहला केस, यहां से लेकर यहां तक की बात हो गई खत्म। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाए, है ना? क्या भैया,
इफ क्या बोल रहा भैया, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब आपके पास न्यू स्पीड आएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो, आप अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो अब आप कितने से चल रहे हो, 32 से। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर से। आप मान लो 40 से चल रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, अब आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। ठीक है, तो जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी सर, इसमें से 8 कम, सर इसमें से 8 कम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अभी भी अपने को डिस्टेंस कितना ही कवर करना है, अभी भी अपने को डिस्टेंस कितना कवर करना है सर, सेम टू सेम 480 किलोमीटर, है ना। लेकिन सर अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा भैया, टाइम टेकन, सर अब जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे डिपेंड करेगा कि भैया डिस्टेंस कितना कवर करना है और सर उसकी स्पीड अब कितनी है। ठीक है, अब जो यहां पर केटीसी लगेगा वो ये समझना, आपके पास अगर मैं बात करूं टाइम 2 कौन सा होगा, टाइम 1 कौन सा होगा, सर ये यहां पर टाइम 1 है। ठीक है, अरे पहला टाइम, ठीक है सर यहां पर टाइम 2 है, अरे दूसरा टाइम। आपने अगर इतना कर लिया तो काफी है, और अगर आप इतना नहीं समझ पाए तो मैं किशोर तेजवानी आपको फिर से समझाने की हिम्मत रखता हूं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। हमें उसकी स्पीड नहीं मालूम, हमें उसकी स्पीड नहीं मालूम, हमें उसका टाइम नहीं मालूम, हमें सिर्फ एक बात पता है कि उसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल जर्नी से 3 घंटे ज्यादा ले लेती है। सर ऑब्वियसली कि अगर हम किसी ट्रेन की स्पीड को कम कर रहे हैं तो वो तो सर टाइम ज्यादा लेगी ना, ये बात तो पक्की है सर। ठीक है, बस उसी हिसाब से एक ट्रेन ने जब 480 किलोमीटर ट्रैवल किया यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब भैया स्पीड ऑफ द ट्रेन भी हमने मान लिया x, अब टोटल डिस्टेंस उसको 480 का कवर करना है, तो उस हिसाब से जो टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा सर, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 और स्पीड हमारे पास x। सर ये पहला टाइम है, ये पहला टाइम है जब उसने 480 किलोमीटर कवर किया और उसकी स्पीड जब x थी, बोले तो ओरिजिनल स्पीड थी। ठीक है, अब सर अगर यहां से इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को आपने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आपको कभी भी इस पर ध्यान नहीं देना है, कभी भी। ये किशोर तेजवानी का कंसेप्ट है, कभी ध्यान मत देना इस पर, कभी ध्यान मत देना जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, अब सबसे पहले तो भैया उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है तो कम कर दो। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो नई स्पीड होगी अब इससे कम करी जा रही है ना। आपकी गाड़ी 80 पे चल रही है, मैं तो बोल रहा हूं आपकी गाड़ी 80 पे चल रही है सर, अब जो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, मतलब 80 माइनस 8 72 आएगा सर, 80 माइनस 8 72 आएगा। ठीक है सर, तो नई स्पीड इतनी, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया आपने वो तो इतना ही किया। ठीक है, टाइम, सर टाइम क्योंकि बदलेगा सर, टाइम बदलेगा सर। 80 पे मैं डिस्टेंस को जल्दी से कवर कर दे रहा था सर, अब स्पीड मेरी 72 हुई, अब सर थोड़ा धीरे करूंगा, लेकिन हाँ पक्का कर दूंगा, उतना ही करूंगा सर। 80 पे जल्दी कर देता था, 72 पे धीरे करूंगा।
ठीक है, नया टाइम आएगा, नया टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ही आएगा, ये बात हो गई खत्म। अब आपको पता लगाना है कि यहां पर टाइम 2 बड़ा है या टाइम 1 बड़ा है। वो कैसे पता लगाएंगे? अरे भाई ज्यादा टाइम आपको किसको कवर करने में लगेगा, इसको या इसको? यहां में से दोनों में से बड़ा टाइम कौन सा है? T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? समझना, इसको भी समझना, समझा रहा हूं सर। जब डिस्टेंस कुछ ना कुछ था तो स्पीड कुछ ना कुछ थी, ठीक है। अब सर स्पीड को कम कर दिया तो सर आपके पास टाइम आ गया। दो टाइम है, दो टाइम में से पता लगाओ। सर मान लो यहां पर आपके पास जब डिस्टेंस था और स्पीड थी तो कुछ ना कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन सर जब आप मेरी स्पीड को कम कर दोगे, जब आप मेरी स्पीड को कम कर दोगे तब तो सर मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। जब आप मेरी स्पीड को कम कर दोगे तब मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। सर मेरी गाड़ी 80 पे थी, जल्दी से कवर हो जा रहा था 480 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सर जब मेरी गाड़ी की स्पीड आपने 8 कम कर दी, बोले तो 72 कर दी, तो सर अब तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो ज्यादा टाइम लग रहा है सर इधर तक पहुंचने में। देखो फाइनल डेस्टिनेशन ये, जब 80 पे गाड़ी चल रही थी तो ऐसे पहुंच जा रही थी, लेकिन जब 72 पे चल रही थी तो थोड़ी धीरे 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 करके पहुंच जाएगी। टाइम किस में ज्यादा लगेगा, इस वाली कंडीशन में या इस वाली में? सर इस वाली कंडीशन में, क्योंकि सर टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है जब आप उसकी स्पीड को कम कर दे रहे हो। तो टाइम 2 बड़ा हुआ या टाइम 1 बड़ा हुआ? सर ज्यादा टाइम लग रहा है, T2 बड़ा हुआ ना। क्या हुआ? T2 इज ग्रेटर देन T1। अब बड़े में से छोटा माइनस होता है या छोटे में से बड़ा? सर बड़े में से छोटा। तो बस आपको सिंपल सा ये करना है कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल्स टू, सिर्फ टाइम 2 माइनस टाइम 1 और कितना है? 3 घंटे। सिर्फ 3 घंटे, सिर्फ 3 लिखना है आपको और कुछ नहीं। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3। ना मोर देखना, ना लेस देखना, ना कुछ देखना, सिर्फ 3 लिख देना। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, हर क्वेश्चन में सिर्फ 3 लिख देना। बड़े टाइम में से छोटा टाइम जब माइनस करोगे तो टाइम ही आएगा ना, टाइम ही आएगा ना 3 आवर्स। बस आ जाओ। टाइम 2 कितना है सर? सर टाइम 2 तो इतना है 480 अपॉन x माइनस में 8, ठीक है। टाइम 1 कितना है? सर टाइम 1 है आपके पास 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? 3। सर कॉमन आ रहा है, कुछ निकालू? मैंने बोला बिल्कुल निकालो, 480 आ रहा होगा। सर अंदर बच रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस में 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। सर 480 से ये कट रहा है तो काट दूं? मैंने बोला काट दो। उससे पहले x का आप लोग इधर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया x मल्टीप्लाई x माइनस 8, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 अपॉन 480 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। काट दो भैया, कट रहा है तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 0 का 0, 160। अब इसको खोलो जरा, x माइनस x प्लस 8 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। x से x कट गया 180। देखो 160 का मल्टीप्लाई आपके पास किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 128 और 0 का 0 इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर सिंपल सी बात थी, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। जल्दी से आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर एक बार खुद से ट्राई करोगे ना तो पक्का बन जाएगा। एक बार इसी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना
आराम से बन जाएगा। सिर्फ ये इक्वेशन लानी रहती है और टाइम समझना पड़ता है कौन सा बड़ा है। मेरे को भी टाइम लगा था जब मैंने इस क्वेश्चन को समझा था, लेकिन जब मेरे को समझाया गया था तो मैं ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाया था मेरी क्लास में। तो मैंने क्या हुआ, मैंने ये ढूंढना चाहा, क्योंकि भैया मैं शॉर्ट चीजें ज्यादा ढूंढता हूं कि मैंने भैया इससे इतने बड़े क्वेश्चन से निपटे कैसे जल्दी से। तो यहां पर मैंने समझा कि भैया टाइम किस में ज्यादा लगेगा, तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा और टाइम इसमें कम लगेगा। मतलब ज्यादा टाइम मतलब बड़ा टाइम, और बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो टाइम ही आएगा। तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब T2 माइनस T1 जब किया तो 3, 480 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास जो भी बचा आपने इसको सॉल्व कर दिया और ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सिंपल सी बात हो गया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पक्का। चल हो गया। तो बस यही थे हमारे पास क्वेश्चन, और क्या था, और कुछ भी नहीं था। तो बस आपके पास यहां पर आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। आज हम लोगों ने पढ़ लिया सर एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, लेकिन सर लाजवाब तरीके से समझ में आ गई चीजें। हम घर में एक बार और ट्राई करेंगे। माना कि वर्ड प्रॉब्लम्स मुश्किल होते हैं, लेकिन जब तक हम उसको पढ़े ही नहीं तब तक तो वो चीज मुश्किल है, और जब हम उसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से सारी चीजें देख ले तो हमारे लिए वो चीजें आसान हो जाती ना यार। ABCD जब मैंने बचपन में पढ़ा था तो मुझे बचपन में मुश्किल लगता था, लेकिन आज तो मैं वर्ड क्या सेंटेंस भी बना लेता हूं। तो बस यही चीज होती है, हमारे लिए चीजें नहीं होती हैं, मुश्किल नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे हमेशा आ जाते हैं, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना ही चले जाते, कितनी गलत बात है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है सर। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही क्लासेस के आपके लेक्चर्स एकदम फॉर्मेट में अरेंज्ड है। तो वहां से आप कोई भी टीचर का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेक्चर आराम से फ्री में देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलता है मैग्नेट बेंच का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या? तो आपको लगता है मैग्नेट ब्रेन्स ने कोई इंतजाम नहीं किया होगा? बिल्कुल किया। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी एक चैनल है जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको पढ़ाया जाता है एकदम फ्री। साथ ही साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। और वहां पर हिंदी मीडियम में कौन कौन से बोर्ड कवर किए जाते हैं? तो CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो बस बने रहे मैग्नेट बेंच के साथ। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।